तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। तो फिर से दोस्तों मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। अपनी जो पहली वाली प्रश्न वाली थी उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया था, लेकिन क्या अभी जस्ट मेरे पास कमेंट मैंने देखा, तो देखा मैंने एक बार कमेंट देखा इस वीडियो पे। तो बच्चों के कमेंट थे कि जो 12वीं वाली प्रश्न वाली है बाहर वाली, वो एक बार समझा दो। तो इसीलिए मैं उस वाली वीडियो को आज इस वीडियो के अंदर, वो प्रश्न वाली है उसको अपना क्लियर करने वाले। तो आज इस वीडियो में अपन 12वीं वाली प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं जो बाहर होती है, ठीक है। तो बेसिक में उसको समझा देता हूँ, बेसिक किस तरीके से बाहर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, एक बार मैं यहाँ क्लियर करता हूँ साथ साथ में तो मेरे साथ कि अपनी प्रश्नावली का नाम यहाँ पे रहेगा बाहर। और बाहर का मतलब सीधा से क्या होता है बेटा? वजन। क्या होता है बाहर का मतलब? यहाँ पे अपने पास वजन होता है। यानी अब तुम्हारी प्रश्नावली में दो यहाँ पे इकाइयों का नाम किया गया है। देखो, एक तो अपने पास केजी का उपयोग किया गया है और एक अपने पास जी का उपयोग किया गया है। यानी कि केजी का मतलब क्या होता है और जी का मतलब क्या होता है? देखो, केजी का मतलब सिंपल सा अपने पास यहाँ पे होता है किलो। यहाँ पे इसका मतलब होता है किलो, के का मतलब है ना। और जी का मतलब यहाँ पे अपने पास होता है ग्राम, ठीक है। ये होता है। तो केजी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे जी का मतलब क्या होता है? वही ग्राम होता है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी तुम्हारे साथ में। तो देखो, अपन को इस तरीके से सवाल आने वाले बोर्ड के एग्जाम में कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। 2.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या फिर मान लो कि 5,000 ग्राम है, उसको किस में बदलो? किलोग्राम में बदलो। तो इस तरीके के सवाल आने वाले। तो पहले तो मैं तुम्हें बेसिक बेसिक बता देता हूँ एक बार क्या है। कि देखो, जैसे अपने पास मैं आपको बता देता हूँ कि एक 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1,000 ग्राम होते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीजों को मैं एक बार साइड में नोटिस कर देता हूँ तुम्हें, तो साथ साथ में उनको पढ़ते भी रहेंगे, ठीक है। मैं एक बार इसको साइड में लिख देता हूँ सारा सब कुछ यहाँ साइड में, तब अपन प्रश्न वाले की तरफ चलने वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे लिखते हैं अपने पास कि 1 केजी, 1 केजी बराबर यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1,000 ग्राम होते हैं, ठीक है। ये चीज का आप पहले ध्यान रखना। पहला तो ये है, ठीक है। इसी के बाद में यदि यदि अपने पास में मान लो कोई आ जाए एक, इस तरीके से आ जाए 1/2 केजी, 1/2 केजी है, तो इसका मतलब क्या होता है? 500 ग्राम। 1/2 का मतलब यहाँ पे क्या होता है? आधा। और आधा का मतलब भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1,000, तो आधे में कितना होगा? 500 ग्राम। अभी के लिए तो मैं जो मैंने दिया है वो याद करने है बस, ठीक है। जो प्रश्न वाले में अपने काम आने वाले हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और जैसे मेरे पास अपने पास एक यहाँ पे तुम्हारे पास दिया गया है कि एक, यहाँ पे सॉरी, 3/4, 3/4, 3/4 केजी। 3/4 केजी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अपने पास होता है 750 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है? 750 ग्राम, ठीक है। और एक अपने पास होता है 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 केजी। 1/4 केजी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अपन पढ़ेंगे 250 ग्राम, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को याद करके, थोड़ा सा अपन इनको ध्यान में रखते हुए एक एक करके इन सभी चीज़ों को पढ़ने वाले, ठीक है। इनका ध्यान रखना। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये थोड़े 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंटों से अपने आज की इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, पहला सवाल क्या है तुम्हारी प्रश्नावली 12.1 का? पहला सवाल क्या बोल रहा है? एक बार मैं निकाल लेता हूँ बुक फटाक से। यहाँ पे तुम्हारी प्रश्नावली 12 जा गई, ठीक है। तो देखो, 12.1 अपन को बोला गया है। 12.1 में क्या बोला गया है? सबसे पहले कि यहाँ पे दिया गया है तुम्हारे इधर 12.1 है ही नहीं इसमें। शॉर्टली मतलब अभ्यास करो। इस तरीके के एक दो सवाल है जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहला सवाल तुम्हारे यहाँ बोला गया है कि 1 = 1/4 की ग्राफ को किस में बदलो? ग्राम में बदलो, ऐसे बताया गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। 1 = 1/4 किसको? किग्रा को, यानी कि केजी। किग्रा का मतलब क्या होता है यहाँ पे? केजी। तो ये क्या है? 1 = 1/4 किग्रा को किस में बदलो? को ग्राम में बदलो। किस में बदलो? ग्राम में बदलो, बदलो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यानी कि अपन को क्या करना है? केजी को जी में बदलना है। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था। अब इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं। देखो एक बार ध्यान से देखना, ये दो चीजें लिखी हुई है अपने पास में।
अपने पास में दो चीज़ें लिखी हुई है तो मैं इसको एक एक करके लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने इन दोनों को मैंने यहाँ लिखा, इसको लिख दिया एक, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया 1/4। अब यहाँ पे देखो, एक का मतलब तो मैंने तुम्हें बताया था, यानी कि एक तो 1 kg है सर, और एक एक 1/4 kg है। तो 1 kg यहाँ मैंने बताया था, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं वो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं या नहीं होते, ठीक है। इसी तरीके से फिर 1/4, तो यहाँ पे रहा 1/4, 1/4 में कितने ग्राम होते हैं, 250 ग्राम। तो क्या करेंगे सर, प्लस किया एक, ये हो गया अपने पास 250 ग्राम। तो टोटल निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ सकते हैं क्या, आ जाओ इनको जोड़ लेते हैं, इधर साइड में जोड़ लेते हैं एक बार। ये हो गया सर 1000 हमारे पास, और इनके नीचे हमने जोड़ दिया सर 250। तो मिलके कितने हो गए, 0 के 0, 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, यानी कि 1250 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, 1250 ग्राम, यानी सिंपल सा बोले तो 1250 ग्राम। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एक सही 1/4 किलोग्राम में, तो यह क्या लिख देंगे लास्ट में अपन, एक सही 1/4 kg में, केजी में 1250 ग्राम होते हैं। इस तरीके से अपन इन सवालों को हल करने वाले हैं। समझ में आया क्या लिखा मैंने, कि एक सही 1/4 किलोग्राम, केजी का मतलब क्या है, यहाँ पे किलोग्राम को किस में बदलना था, हमको ग्राम में बदलना था, तो अपन ने बदल दिया, फाइनली आंसर ये ले आया। फाइनली आंसर अपने पास ये है आंसर, ठीक है। अपन ने इस तरीके से इसको हल किया, यानी कि एक था तो एक में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं सर, ठीक है। इसी तरीके से साथ में अपन ने देखा यहाँ पे क्या, एक से 1/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं सर, 250 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन ने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन अब सवालों को करेंगे अपना। अब तुम्हारी बुक का पहला वाला सवाल पढ़ता हूँ, ठीक है, और देखो एक बार इसको देख लो बेसिकली। अब अपनी प्रश्न वाली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कर दिया है, तो पहला सवाल पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे साइड में देखना, ठीक है, साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रीनू बाजार से 1 किलोग्राम यानी किग्रा, रीनू बाजार से 1 किग्रा 400 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च तथा 2 किग्रा 600 ग्राम आलू खरीदकर अपने थैले में रखती है, तो उसके पास थैले में कुल भार कितना है, यानी कि उसके थैले में कुल कितना वजन हो गया। तो देखो जल्दी से देखो, पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ऐसे सवालों को देखो जमा जमा के लिखना है। सबसे पहले क्या लिखो, रीनू ने क्या किया, रीनू ने क्या किया, बाजार से टमाटर कितना खरीदा। तो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, फर्स्ट है पहले तो, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। तो कितना क्या करेंगे, टमाटर, भाई टमाटर कितने खरीदे थे उसने, लिख लो 1 kg और 400 ग्राम। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 kg डॉट 400 ग्राम लिख सकते हैं क्या ऐसे इसको, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा दूसरा वाला क्या है अपने पास, मिर्च खरीदी थी उसने, कितनी मिर्च खरीदी थी, 750 ग्राम, यानी तो यहाँ लिख देंगे अपना अपने इसके पास मिर्च खरीदी। मिर्च कितनी खरीदी भाई उसने, उसने खरीदी 400 ग्राम, नहीं सॉरी 400 ग्राम नहीं, 750 ग्राम, है ना। कितनी खरीदी उसने, 750 ग्राम मिर्च खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे केजी तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ग्राम ग्राम में खरीदी थी उसने। और सेकंड क्या खरीदा था उसने, थर्ड वाला सॉरी आलू, थर्ड क्या खरीदा उसने, आलू। तो आलू कितना खरीदा उसने, बताओ मुझे जल्दी। आलू उसने खरीदा अपने पास 2 किलो और 600 ग्राम, तो 2 kg, 2 kg और 600 ग्राम हो गया क्या, क्लियर। तो देखो जैसे जैसे सवाल ने बोला वैसे वैसे अपन ने इसको जमा लिया पहली बात तो, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, भाई वो बोल रही है कि कुल उसके थैले में कितना वजन हो गया, देखो बेटा, सॉरी बार बार बेटा निकल जाता है इसीलिए। देखो दोस्तों कि अपने क्या है कि सबसे पहले अपन को एक चीज में तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि जब भी सवाल में कुल आ जाए, कुल आ जाए, कुल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे कुल का मतलब क्या होता है, जब भी तुम्हारे सवाल में कहीं ऐसे आ जाए कि कुल, कुल का मतलब हमेशा याद रखना जोड़ना, कुल का मतलब क्या होता है जोड़ना। और यदि आ जाए शेष, शेष लिखा आ जाए, कभी आ जाए कि शेष, शेष कितनी राशि शेष बची, इस तरीके से ना, तो इसका मतलब होता है कि बाकी करना, यानी घटाना, छोटे को लिखे तो घटा ना, ठीक है। इन दोनों वर्डों का ध्यान रखना खास कर, ठीक है। ये मैं तुम्हें नोट लगा के लिख देता हूँ, ये दोनों को खास कर ध्यान रखना, यदि ये आ जाए तो इसका मतलब ये होता है, और ये आ जाए तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं अपन अपन को बोला गया है कि क्या, कि कुल उसके थैले में कितना भार हो गया। तो देखो सवाल में अब कुल की बात करें, इसका मतलब इन सबको जोड़ना है। अब देखो जोड़ेंगे कैसे,
तब क्या लिखेंगे, रीनू के थैले में, या क्या लिखेंगे देखो, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीनू ही है ना उसके बाद, हाँ, तो क्या लिखेंगे, रीना, सॉरी रीनू नहीं है, रीना ना, रीना के थैले में, थैले में कुल, कुल भार, रीना के थैले में कुल भार कितना हो जाएगा देखो, सबसे पहले अपने जोड़ते हैं, टमाटर कितना था, 1 केजी, अब केजी के नीचे केजी जमाएंगे और ग्राम के नीचे ग्राम जमाएंगे, 1 केजी और 400 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से फिर मिर्ची कितनी थी, 750 ग्राम, तो सर ये अब कुछ भी नहीं था तो इसको जीरो मान लेंगे, 0 केजी, तो सर क्या था, 0 केजी और 750 ग्राम मिर्च थी उसके पास। फिर आलू कितने थे सर, 2 केजी और 600 ग्राम आलू थे उसके पास, ठीक है। इन तीनों को अपन ने क्या किया, इस तरीके से जमा लिया। सबसे पहले अपन को क्या करना, बस ये अच्छी तरीके से जमाना आ जाना चाहिए। अगर ये अच्छी तरीके से जमाना आ गया तो बस तुम्हारा सवाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब अपन इसको एक एक करके जोड़ते हैं सर, 0 0 0, तो जीरो की अपने पास आ गई 0, ठीक है, ग्राम का पहले लिख देते हैं ऑलरेडी हमें अपन। इसके बाद में 0 5 और 0, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 5 आ गया सर। इसके बाद में 7, सॉरी 4 और 7 कितने होते हैं अपने पास, 11, 11 के अंदर अपन कितने जोड़ेंगे, 6, तो कितने हो गए, 16 और 1 17, तो कितने हो गए यहाँ पे 17। अब यहाँ पे 17 का 17 नहीं लिख सकते अपन, 17 का 17 सर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 17, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 17, तो क्या ऐसे थोड़ी ना होता है कि 1750 ग्राम, ऐसे नहीं होता। देखो क्योंकि अपन ने क्या बोला था कि 1 किलोग्राम में कितने हजार ही ग्राम होते हैं, अगर हजार से जैसे ही ग्राम ऊपर होते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाते हैं बेटा, सॉरी तो वो किसमें चेंज हो जाते हैं, वो किसमें चेंज हो जाते हैं दोस्तों, अपने पास यहाँ पे केजी में चेंज हो जाता है, यानी किलोग्राम में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हम 700 लिखेंगे, यानी कि जो 17 थी, 17 में से सिर्फ 7 यहाँ लिखेंगे, और जो एक हासिल थी वो किस में चल जाएगी, इसमें चल जाएगी। क्यों चल जाएगी, क्योंकि सर ये तो किलो है, तो किलो के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको जोड़ते हैं, अब केजी का केजी लिख लेते हैं, यहाँ पे केजी का मैंने केजी लिख लिया, डॉट लगा देते बीच में। अब जोड़ते हैं, एक और एक दो, दो में जीरो जोड़ा था, दो ही सर, और दो और दो मिलके आ गया अपने पास 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके थैले में कुल कितना वजन था सर, इतना वजन हो गया, कितना, 4 केजी, यानी कि 4 किलोग्राम और 750 ग्राम, कितना वजन हो गया, 4 किलो और 750 ग्राम उसके थैले में वजन हो गया। इस तरीके से अपने इन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सवालों को हल करना है, फटाक से इसको एक बार आप उतार लो, मैं रफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट वाले सवाल को अपन समझने वाले हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो एक बार, दूसरा सवाल बोल रहा है, बोर्ड की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा सवाल बोल रहा है अपना कि मनोज बाजार से 10 किग्रा चीनी की एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली के एक सुराख से चीनी निकलने के कारण थैली का भार कितना रह जाता है, 8 किग्रा और 750 ग्राम रह जाता है। तो सवाल ये बोल रहा है बेटा कि रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा याद कीजिए। यानी कि एक क्या है, मनोज नाम का एक लड़का था, उसने 10 किलो की चीनी का कट्टा मार्केट से खरीदा। तो क्या हुआ, जैसे वो रास्ते में आया, या कुछ थैला, उसका जो कट्टा था वो क्या था, फटा हुआ था थैला, तो उसमें वो फटा था, तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में कुछ चीनी बिखर गई। तो जैसे उसने घर पे आके उसको तोला, यानी कि उसको वापस नापा, तो कितनी उसमें चीनी रह गई थी, 8 किग्रा, यानी 8 किलो और 750 ग्राम ही चीनी रह गई थी। तो ये सवाल पूछ रहा है कि जो रास्ते में जो चीनी बिखर गई थी वो कितनी चीनी बिखरी, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे ऐसे सवालों में अपन, देखो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 डालता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत आसान सवाल है, बस देखते रहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी से बस साथ साथ में मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ इतनी हार्ड नहीं होती। सबसे बड़ा अगर कोई परेशानी है जिंदगी के अंदर, सबसे बड़ा शक्तिशाली कोई इंसान है, कोई भी है इस दुनिया में, तो सिर्फ अपन है। अपन से कोई बड़ी परेशानी है ही नहीं, ठीक है। अपने पास हर परेशानी का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अपन ध्यान से, धीरे से, आराम आराम से सवालों को समझते हैं। तो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि मनोज बाजार से 10 किग्रा चीनी, यानी कि क्या बोलेंगे, कुल चीनी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने यहाँ लिखेंगे कुल चीनी, कुल चीनी, कुल चीनी, कुल चीनी कितनी थी उसके पास में, 10 केजी। कुल चीनी कितनी थी उसके पास में दोस्तों, 10 केजी, यानी कि 10 किग्रा उसके पास टोटल चीनी थी। उसमें से क्या, अब शेष बची चीनी क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलब घर पे आने के बाद में शेष चीनी बची थी, तो क्या करेंगे यहाँ पे शेष चीनी, या क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन लिखेंगे शेष, शेष बची, बची हुई, हुई चीनी, शेष बची हुई चीनी की
मात्रा यहाँ लिख देते हैं, शेष बची हुई चीनी की मात्रा। कितनी मात्रा बची अपने पास? उसके पास बची 8 kg डॉट 750 ग्राम, ये चीनी बची सर उसके पास में, बेचारे के पास में कुछ चीनी थी वो रास्ते में बिखर गई। ठीक है, तो अपन से पूछा है कि रास्ते में कितनी चीनी बिखरी, तो देखो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, अब देखते हैं इसके आगे। तो सर कुल चीनी उसके पास कितनी थी? 10 किलो थी। उसमें से कितनी चीनी बची उसके पास में? ये चीनी बची। तो दिमाग लगाओ अभी यहाँ पे, देखो दोस्तों अभी एक बार, कि मेरे पास इतने रुपए थे, सपोज करो मैं इतने रुपए यानी कि 10 रुपए लेकर कहाँ गया, ऐसे दिमाग लगाओ। देखो पहले नॉर्मल सवालों को समझते हैं। 10 रुपए लेकर बाजार गया, मैं बोल दूं मेरे पास कितने 8 रुपए बचे। 8 रुपए बचे जब बाजार से आया था, तो मैंने कितने रुपए खर्च किए, कैसे दिमाग लगाएंगे सर? पूरे रुपए कितने थे? इतने। इतने में से कितने रुपए बचे उसको अपन घटा देंगे, तो खर्च हुए रुपए बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जैसे मेरे पास भाई अपन क्या करेंगे, पूरे रुपए इतने लेके गया था, पूरे में से क्या हुआ कि जैसे मैं घर पे आया कुछ खर्च हो गए, तो मेरे पास इतने रुपए बचे, 8 रुपए बचे। तो कितने रुपए खर्च हुए कैसे निकालेंगे सर? 8 10 पूरे रुपए में से बचे हुए रुपए घटा दो। तो मैंने घटाया, यहाँ पे क्या किया, ये 10 में से 8 गए तो सीधे सीधे सर 2 बच गए हमारे पास में। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 2 रुपए थे वो खर्च हो गए और 8 रुपए बच गए। ठीक है, तो इसका मतलब अपन सवालों को कैसे करेंगे सर? कुल चीनी कितनी थी ये, और कितनी चीनी बची ये, तो पूरी चीनी में से ये वाली चीनी को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? शेष बची हुई चीनी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि सॉरी कितनी सारी चीनी वहां पे बिखर चुकी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो करते सवाल को स्टार्ट। बची हुई चीनी है तो कुल चीनी उतारते ऊपर अपने पास में 10 kg डॉट लगा के। अब अपने पास ग्राम में तो कुछ है नहीं, तो 0 0 ग्राम लिख सकते हैं अपनी इच्छा से। इसी तरीके से यहाँ पे कर लिख देंगे 8 kg। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास कोई नहीं है ग्राम, इसमें तो है लेकिन ग्राम इसमें लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने ग्राम। ठीक है, लगा देते हैं नीचे अपन इसको घटाने का चिन्ह, ये अपन इसको घटाएंगे, इसके बीच में लिखेंगे ये घटाने का चिन्ह लगा दिया। अब ठीक है, घटा दे सर इनको। तो देखो जीरो में से जीरो गया तो जीरो बच जाएगा। ठीक है, जीरो में से लेकिन 5 नहीं जा रहा सर, अब क्या करें यहाँ पे? अब यहाँ पे कैसे घटा सकते हैं, यानी कि सर ग्राम तो हमारे पास है लेकिन यहाँ पे ऊपर तो कोई ग्राम ही नहीं है, 0 ग्राम में से 725 ग्राम कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो यहाँ क्या करना पड़ता है अपन को, जैसे अपन घटाव वाले हासिल लेते थे ना, घटाव वाले हासिल करते थे, तो इसी तरीके से मतलब हासिल वाले घटाव करते, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, है ना, हासिल वाले घटाव करते हैं ना दोस्तों। तो वैसे ही क्या करेंगे अपन यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि 10 क्या है केजी है, यानी 10 किलोग्राम है, तो इसमें से अभी इधर हासिल देंगे ना तो एक नहीं जाएगा इधर। जैसे मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इसमें से एक हासिल लेता हूँ, एक हासिल लेता हूँ ऐसे, तो एक मैंने केजी ले रहे हैं, मतलब यहाँ से 1 kg मैंने लिया, 1 kg इसको दे रहा हूँ, तो मतलब 1 kg में अब ये केजी से इधर वाली तो ग्राम वाली में चले गए ना, ग्राम वाली जगह चले गए तो ग्राम में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 kg नहीं आएगा, यहाँ पे 1000 ग्राम आएगा सीधा सीधा से। समझ में आया कैसे लिया भाई? एक हासिल अपन ने यहाँ से उधार ली, तो यहाँ पे से इधर जाएगा नहीं, ये इससे उधार लेनी पड़ेगी ना भाई, यहाँ पे हासिल उधार लेनी पड़ेगी ना, जब घटती नहीं तो बगल वाले से हासिल उधार लेते हैं। तो ये 1 kg है, ये कितना है? 1 किलोग्राम है, यानी कि 1 किलोग्राम है। आप अपन तो मतलब ग्राम को दे रहे हो उधार, ऑलरेडी जो ग्राम की जगह है ना उसकी जगह जा रहा है, तो ये ग्राम में चेंज है, ग्राम की जगह जाके तो भाई एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो वहां पे 1000 ग्राम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बाकी सबको मिटाता हूँ और सीधा सा लिखता हूँ उसको। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखूंगा इसको मैं, यहाँ पे 1000 ग्राम होगा कि नहीं होगा? जब सर यहाँ पे 1000 ग्राम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? 10 में से सर एक तो उधर दे दिया ना अपन ने, तो यहाँ पे तो क्या रह गया अपने पास? 9, और यहाँ पे हो जाएगा 1000। समझ में आया कि ये बस यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, अगर ये सही तरीके से समझ में आ गया तो यही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये समझ में आ गया ना तो मान लो ये सवाल तुम चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो क्या किया अपन ने कि सर 10 थे, 10 में से एक मैंने उधर दे दिया, यानी कि 1 kg उधर दे दिया इसको। क्या किया मैंने? 1 kg मैंने उसको उधर दे दिया उधार, यानी कि 1 kg मैंने इसको उधार दे दिया सर, ये 1 kg। तो यहाँ आने के बाद में किस में चेंज हो जाएगा? ये 1000 ग्राम में चेंज हो जाएगा, 1000 ग्राम में चेंज हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब इसको घटाते हैं अपन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस थोड़ा सा स्पीच कर पॉज कर लेना और वापस एक बार पीछे करके और देख लेना। तो अब देखते देखो, जीरो में से जीरो गया तो सबसे पहले ग्राम लिख देते हैं, जीरो में से जीरो गया तो जीरो बच गया। अब जीरो में से 5 नहीं जा रहे तो क्या करेंगे सर? इससे उधार ले ले, इस वाले जीरो से 10 हो गए, 10 में से 5 गए तो अपने पास बच जाएंगे यहाँ पे 5। अब यहाँ पे कितने बच गए? यहाँ पे सर जैसे कि यहाँ पे कितने हो गए? 9, तो ये हो गए 19, 19 में से 7, जैसे कि 9 है तो 9 में से 7 जाएंगे सीधा सा ही, 9 में से 7 जाएंगे सीधा अपने पास बच जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे अब जीरो बचेगा तो जीरो में जीरो तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि 1000 में से सीधा सा देख लो ना, यहाँ से देखो
कि 100 में से 75 गए तो कितने बचेंगे, 25 तो बचेंगे, एक जीरो लगा दी। या साइड में घटा के देखो, जैसे मान लो 100 में से मुझे 75 घटाने, ये 75 घटाने हैं, मान लो 75 घटाने हैं तो कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। अब 1000 है तो एक जीरो ऑलरेडी लगी हुई है, तो एक जीरो इसके से लग गया, 250 तो बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ देखो ये 9 kg है और ये 8 kg, सर 1 kg बच गया, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ते में उस जो रमेश नाम का मेरा लड़का था, उसके पास में जितनी चीनी 10 किलो चीनी लेके आया था, उसमें से कितनी चीनी, 1 किलो और 250 ग्राम चीनी थी, वो कहाँ, रास्ते में ही बिखर गई। ठीक है, तो जो छेद हो रहा था उसकी उसमें से निकल गई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, क्या लिखेंगे, रास्ते में बिखरी हुई चीनी, क्या लिखेंगे, रास्ते रास्ते में बिखर बिखरी, इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा हिंदी थोड़ी सी ऐसे ही है दोस्तों ना, यहाँ पे इसको लिखते हैं बिखर बिखरी हुई चीनी। चीनी कितनी चीनी बिखर गई सर, 1 kg। इसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ यहाँ, कितनी चीनी बिखरी है उसके पास में, 1 kg और 250 ग्राम। ठीक है, समझ में आया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये तो से अपने घटाया था। ठीक है, इस तरीके से अपने सवालों को कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला सवाल चलते हैं, एक बार इसको रफ कर लो, जल्दी नोट कर लो, फिर मैं रफ करता हूँ इसको। ठीक है, कि शीला के पास 5 kg 470 ग्राम भार का एक पैकेट तथा 3 kg, मतलब किलोग्राम, किग्रा बोल रखा है, केजी का मतलब किग्रा का मतलब यहाँ पे शॉर्ट में क्या होता है, अपन किग्रा को ही केजी बोलते हैं। ठीक है, यानी किलोग्राम बोलते हैं। 3 किग्रा और 690 ग्राम का एक डब्बा है। ठीक है, पैकेज का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है। अब यहाँ वो ऐसे बोल रहा है कि एक तो पैकेज कितने कितने किलो का है, देखो एक तो मतलब इसके पास में क्या है, पैकेट है जो कितने का है, यहाँ पे 5 kg और 470 ग्राम का तो पैकेट है, और डब्बा कितने ग्राम का, 3 kg और 690 ग्राम का क्या एक डिब्बा है। तो दोनों में देखना है कि वो डिब्बा और ये पैकेट है, इनमें कितना कितना डिफरेंट है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा थर्ड। तो सबसे पहले लिखते हैं डिब्बे का भार, किसका भार लिखते हैं यहाँ पे, डिब्बे का भार, डिब्बा है, पैकेट है, पैकेट पैसे तो पैकेट का भार। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे हम पैकेट, पैकेट का भार, पैकेट का भार कितना है उसके पास में, कितना है पैकेट का भार उसके पास, 5 kg और 470 ग्राम। तो 5 kg 470 ग्राम। ठीक है क्या, दूसरा क्या है, डिब्बे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपने ऊपर, डिब्बा, डिब्बा बोल रखा है तुम्हारे इसमें, तो मैं भी डिब्बा लिख देता हूँ डिब्बा, डिब्बे नहीं बोल रखा है ना, डिब्बे डिब्बे कहते हैं, डिब्बे का भार, डिब्बे का भार कितना दे रखा है यहाँ पे, इसको सही से कर लेना, पैकेट, ये पैकेट है ना, जल्दी जल्दी। डिब्बे का भार कितना है यहाँ पे, डिब्बे का भार अपन को बोला 3 kg और 690 ग्राम। तो 3 kg 690 ग्राम। क्लियर हो गया क्या, ठीक है। अब अपन से ये पूछा है, सवाल क्या पूछ रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है। यानी कि जो पैकेट है, भाई पैकेट है वो डिब्बे से कितना अधिक है, यानी कि जो ये पैकेट है, ये पैकेट के अंदर इतने किलो वजन है और इसमें कितना, अपन को ये तो पता चल रहा है कि दोनों में से कम वजन किसमें है, सर कम वजन तो सर डिब्बे में है और ज्यादा किसमें, पैकेट में। लेकिन पैकेट में कितना ज्यादा वजन है ये पूछा अपन से। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सपोज करो मेरे पास, अगर मैं तुमसे, अब एक सवाल देखते हैं इसको, अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास क्या है, एक तो जैसे कि अपन एक तो यहाँ देखते हैं, देखो एक अपने पास में एक तो राम है और एक श्याम है मान लेते हैं। तो मैं बोल देता हूँ कि राम के पास कितने 10 रुपए और श्याम के पास कितने 5 रुपए, ये बोल देता हूँ मैं 5 रुपए है और श्याम राम के पास 10 रुपए। अब मैं बोल देता हूँ कि राम के पास 10 रुपए और श्याम के पास कितने 5 रुपए है। अब भाई दोनों में से ज्यादा रुपए किसके पास है, सर ज्यादा रुपए तो राम के पास है, कम रुपए किसके पास है, श्याम के पास है। अब ये करते हैं कि राम के पास, जैसे कि मैं बोलता हूँ
भाई राम से सॉरी यहाँ देखते हैं, देखो राम से श्याम के पास कितने रुपए ज्यादा, यानी कि ज्यादा रुपए किसके पास में है ज्यादा। भाई अपन कहते हैं राम के पास में, सिंपल से ऐसे समझते हैं ना इसको। भाई ज्यादा रुपए किसके पास में है, राम के पास में। कितने ज्यादा रुपए है सर, ये तो कैसे पता करेंगे, घटाने से तो पता करेंगे सर। 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 घटा देंगे, यानी कि जो सर राम के पास में श्याम से 5 रुपए ज्यादा है या नहीं। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे किया आपने, देखो 10 है सर, 10 में से कितने करेंगे 5। भाई राम के पास कितने 10 थे सर, और श्याम के पास कितने 5, तो घटा के देख लो सर 5 बच गए। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ज्यादा रुपए में से कम रुपए घटाए तो पता चल गया हमारे पास कितने रुपए जो बचे, यानी कि सर जो राम के पास 5 रुपए ज्यादा है श्याम से। इसका मतलब ये हुआ ना भाई, राम के पास 5 रुपए ज्यादा है श्याम से। तो इसी तरीके से अपन को क्या बताया गया है यहाँ पे, ऐसे ही अपन को यहाँ बताया गया है कि पैकेट के बाहर है ना ये इतना है और डिब्बे का इतना है। तो ये बताया है कि सर पैकेट में कितना वजन है, कितना ज्यादा है डिब्बे से। तो ये कैसे बताएंगे सर, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, नहीं घटाएंगे, घटा देते हैं ना। तो आ जाओ फटाक से बस। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे 5 kg डॉट 470 ग्राम, सही है क्या। इसी तरीके से इसको लिख देते हैं केजी को केजी के नीचे 3 kg डॉट 690 ग्राम। आ जाओ भाई, कर दिया, घटा दिया कि लिख दिया कि नहीं लिख दिया, आ जाओ घटा लेते हैं इसको, घटाते सर आ जाओ। तो देखो सर ये कितना है, जीरो, जीरो में से जीरो गया तो अपने पास सर जीरो बच गया, वेरी गुड, बचा लिया सर। आगे चलते सर, 7 है, 7 में से 9 नहीं जा रहे, क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। अब बताओ जल्दी से क्या करना पड़ेगा इसमें। सर 7 में से 9 नहीं जा रहे, इससे उधार मांग लेंगे, ठीक है मांग लिया। इधर देखो इससे उधार मांगा तो 17 हो गए सर, 17 में से 9 गए तो कितना बच गए अपने पास सर, 8 बच गए, ठीक है 8 भी लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 8 भी लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे कितने बच गए सर, 3 में से 6 नहीं जा रहे। अब तो लफड़ा पड़ गया सर, अब क्या करें इसमें। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अब अपन को क्या करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो सिंपल से देखो 400, ये कितना है 70 और ये 690, सर ये तो घट ही नहीं सकता, कैसे करना पड़ेगा। अब जस्ट अपन ने पहले वाला सवाल किया था ना, वैसे करेंगे। तो सर इससे उधार मांग सकते हैं क्या 1 रुपया, एक मतलब 1 किलो इससे उधार मांगेंगे तो वहां जाके किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज होगा, नहीं होगा। अपन ने जस्ट पहले वाले ही मैंने पढ़ाया बताया तुम्हें। तो यहाँ से मैंने 1 रुपया इससे उधार मांग लिया, यानी कि 1 kg मैंने इससे उधार मांगा। कितना केजी मांगा था, 1 kg मांगा है। तो यहाँ आते आते कितना हो गया, वो 1000 ग्राम में बदल गया, बदला नहीं बदला तो इसको हटाओ सर। तो ये कितना हो गया टोटल, मुझे ये बताओ। अब इसको मैं शॉर्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो ऐसे, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ सर, 1000 तो ये रहा और 400 ये रहा, यानी कि पूरे कितना है, जितने ही लिखेंगे हम तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना भाई। 1000 तो ये रहा और 470 ये रहा, इन सबको जोड़कर ग्राम में बदल देते हैं यहाँ पे। तो देखो कैसे, यहाँ पे कैसे बदलेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सर 1000 ये रहा, तो क्या हो जाएगा ये 1100 ऐसे जाएगा, ये सीधा सीधा सी हो जाएगा अपने पास। भाई ऐसे जोड़ लेते हैं, इधर आओ ना एक बार, देखो 1000 को अलग से जोड़ो, 1000 ग्राम तो अभी उधार लिए थे ना अपन ने, और 470 पहले थे यहाँ पे ग्राम, तो जोड़ लेते हैं। आ जाओ देखो इधर सर, जीरो के जीरो जोड़ रहे हैं ना सर, 7 का 7, 4 का 4 और 1 का 1, कितना आ गया 1470। मैंने भी 1470 ही लिखा है, सही है क्या। तो अब घटाते, अब कैसे नहीं घटेगा, अब देखो जीरो में से जीरो गया तो सर जीरो बच गया, सही है सर। अब 7 में से 9 जा रहा, कोई बात नहीं, बगल वाले से उधार ले लो, अपना दोस्त जिंदाबाद है ना, जिसको टेंशन ले लो। तो यहाँ पे 4 है, 4 में से 7, यहाँ पे अपने पास हो गए 17, 17 में से 9 घटाओ, कितने बच गए अपने पास में, 8 बच गए, 8 लिखो सर यहाँ पे, ये ले सर 8 लिख दिया हमने। आगे चलते हैं भाई, ये कितना हो गया अपने पास में, 3 बच गए सर। अब 3 में से 6 नहीं जा रहे सर, ये रहा अपने पास, इसका दोस्त ले लो, कितने हो गए सीधा सीधा 13, 13 में से कितने घटाने, डायरेक्टली घटाओ यहाँ पे, कितने 6 बचे, 13 में से 6 घटाने ना, कितने बचेंगे, जल्दी घटाओ, 7 बचेंगे क्या, भाई सही बता रहे हैं कि 7 बचेंगे क्या, जल्दी देखो एक बार अपने पास में 7 बचेंगे क्या। भाई यहाँ पे 13 थे, 13 में से 6 गए तो अपने पास सीधा सीधा से बच गया, 4 इसमें बच गए, 4 और 3 उसमें बच गए, ठीक है सर, 4 और 3 7 बच गए, ये ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब इधर आ जाते हैं, अब यहाँ देख लो कान खोल के, लेकिन क्योंकि एक उधार अपन ने उसको दे दिया था, तो यहाँ पे कितने बच गए, 4 ही बच गए, यहाँ पे कितने बच गए, 4 ही बच गए, 5 नहीं है यहाँ पे कितने रह गए, 4 ही रह गए। तो 4 में से कितने घटाने हैं अपन को, 3 घटाने, तो 4 में से 3 घटाए तो कितने बचेंगे अपने पास, 1 बचेगा सर, 1 kg। यहाँ पे अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ठीक है क्लियर। तो क्या करना है अपन को, यहाँ से अपन चलते हैं आगे की तरफ। तो क्या हुआ इसका मतलब, पैकेट के अंदर कितना वजन ज्यादा है डिब्बे से, क्या लिखेंगे सर, इतना वजन ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुक के अंदर से उठाता हूँ इस सवाल को, और बुक में जो लिख रखा है उसी का जवाब देते हैं अपन। बुक में क्या बोला है कि पैकेट का भार डिब्बे के भार से, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ पैकेट का भार, पैकेट छोटा पैकेट बड़ा धमाका,
पैकेट का भार, पैकेट का भार, और आगे मैं लिख दूँ डिब्बे के भार से, डिब्बे के भार से कितना अधिक है। यह लिख सकता हूँ कि मैं 1 kg डॉट 780 ग्राम अधिक अधिक है, लिख सकता हूँ कैसे। ये इसका आंसर हो गया। हटाओ सर, ये आंसर खत्म, बात कहानी खत्म इसकी। जय जय राम सिया राम बोलो। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। यहाँ पे देखो ये वाला जो सवाल है ना, देखो थोड़े से ये टफ सवाल है, देखो ये इतने आसान है नहीं जितने अपने को दिखते हैं ना इतने। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग ही लगाना होता है दोस्तों यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने तुम्हें साइड में सारी चीज लिखवा रखी है ऑलरेडी। तो अपन को यहाँ क्या करना था, फिर से एक बार समझा देता हूँ, देखो ध्यान से कि सर ये 5 kg थे, 5 kg में से एक उधर जाएंगे, तो सिंपल सी बात है केजी का उधर जाएगा, तो उधर तो भाई उधर तो जगह किसकी, ग्राम की है ना, तो उधर जाते जाते ग्राम में चेंज होंगे कि नहीं होंगे भाई, होंगे ना होंगे। तो उस हिसाब से अपन ने सीधे सीधे यहाँ से तो 1 kg उठाया था, यानी कि 1 रुपये उठाया था, वहां जाके 100 पैसे में चेंज हो गया, यानी कि वहां जाके क्या हुआ, जैसे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे 1000 ग्राम में चेंज हो गया। तो भाई 470 तो पहले थे सर, इसमें 1000 जोड़ दिए तो 1470 बन गए, घटाए तो अपने पास ये बच गए, ये बच गए, अपने आंसर लिख दिया, खत्म कहानी, उतार लो फटाक से। हो चुके हैं आज की वीडियो में, ये इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलूंगा, बाकी के सवाल अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलकर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, करीबन मैंने देखा अभी तो आधी घंटे के करीबन हो गई। ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी देखने में परेशानी होगी। ठीक है, और मुझे भी फिर अपलोड करने में इतना मेरे पास आसपास नेट सपोर्ट नहीं करता कि जितनी स्पीड से मैं कर सकूँ इसको। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो है अपन बाकी की जितने सवाल अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में सीखेंगे और दोनों मिलकर साथ में अपन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर चैनल आपको कुछ नॉलेज मिल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आपके एक सब्सक्राइब लाइक करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। बड़ी मेहनत लगती है यार दोस्तों, बड़ी मुश्किल से आते हैं, अपना सारा सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के थोड़ा सा अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ता है पहले, फिर लाइट सेटअप वेटअप करना पड़ता है थोड़ा सा। देखो वक्त आने पर बताऊंगा तुम्हें किस किस तरीके से लाइट का सेटअप कर रखा है मैंने यहाँ पे, सारा सब कुछ जुगाड़ करके ही व्यवस्था करनी पड़ती है, आपको पता है। तो ये सब कुछ सर दोस्तों, जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो थोड़ा सा बस आपसे मैं तो एक ही चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा जब वीडियो पे आते हो तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को यार। ठीक है, तो कोई नहीं, जैसे आप तुम्हारी इच्छा, अगर अच्छा लगे चैनल, अच्छी आपको नॉलेज मिल रही हो चैनल पे तो करो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। जैसे क्योंकि ज़बरदस्ती किसी से करनी चाहिए हमेशा ज़िंदगी में, देखा है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। ठीक है।